हेलो, 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप दुनिया में जहाँ-जहाँ हैं और मेरा शो देख रहे हैं, आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हमें काफ़ी दिन के बाद जॉइन कर रहे हैं रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जो कि इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और साथ ही जो है एक और यूट्यूब चैनल भी इनका है, उसका भी अगर आप शेयर करवाना चाहें तो आप शेयर करवा सकते हैं या नाम बता सकते हैं। रोहित शर्मा सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया जी मुझे बुलाने के लिए। बहुत टाइम बाद वाकई में आप भी बिजी चल रही थी, मैं भी बिजी चल रहा था, तो इसलिए बात नहीं हो पाती है। और वैसे भी क्योंकि आपका और मेरा टाइम जोन में इतना फर्क है तो प्रॉब्लम रहती है। मेरा जी, नया चैनल है विकसित भारत विद रोहित शर्मा, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। दूसरा वाला भी है, उस पर भी मैं काम करूंगा, लेकिन विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित मतलब विकसित, विकास मतलब डेवलपमेंट, विकसित मतलब डेवलप्ड इंडिया। ओके, गुड, गुड बॉय, वेरी गुड नेम। अच्छा जी, अब आते हैं सर 2-2 हाथ खो जाएँ। हम्म। हुआ ये कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताएँ कि एक नई खबर आ चुकी है। कल हमने आपको मैंने जो अपना शो किया था रोहित जी, तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि जी प्रेज़िडेंट ट्रम्प की तरफ से इंडिया पर जो है 25% टैरिफ लगा है और पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील अनाउंस की गई है। तो देखिए ये जो है ये एक नया हमें नज़र आ रहा है ये दौर। लेकिन अब पता ये चला है, खबर ये आई है कि पाकिस्तान पर भी टैरिफ आयद कर दिए गए हैं। प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान पर भी टैरिफ इम्पोज़ कर दिए हैं और टैरिफ हैं 19% आपसे कुछ कम। लेकिन क्या अब आपको सुकून है? वो कहते हैं कि पंजाब में कहा जाता है हुन आराम है। अब हुन आराम आ गया है भारत को। अब खुश हैं आप लोग कि जी ये देखें क्या हो गया। अब आप पूछेंगे हुन दसो। हाँ, बात ये है कि अपनी भले ही दीवार गिर जाए, पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए। वो थिंकिंग लेकर के चलते हैं इंडिया पाकिस्तान को। उनके दिमाग में यही रहता है कि यार हम मरे मरे ठीक है, उस पे तो लग जाए। खबर एक और आ रही है सामने और खबर ये है जो कि जियो न्यूज़ में ही पब्लिश हुई कि जब ट्रम्प इंतज़ामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए, तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है, वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये खबर मेरे सामने आ रही है। क्या ये खबर आप तक पहुँची है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है कि ये सही है और क्या इंडिया ऐसा करने जा रहा है? इस F-35 का टैरिफ से कोई रिलेशन है कि नहीं, मैं ये इस पर बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पाऊंगा। द रीजन बीइंग कि F-35 हम पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी आपको पता होगा केरला आया था एक F-35, 1 महीने तक रुका खड़ा रहा, आराम से खड़ा था, हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है पैसा दे जा, पैसा देगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, F-35 है, हम पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे। द रीजन बीइंग F-35 ये बहुत महंगा है। सुखोई 57 SU-57 जो हमें मिल रहा है वो 1/3 कॉस्ट पे है। और अगर F-35 आपने 1 साल चला लिया तो उतनी ही कॉस्ट और लगेगी। हम इतना महंगा प्लेन नहीं खरीद सकते, इंडिया के पास पैसे की प्रॉब्लम है। हालांकि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इतने महंगे प्लेन उड़ाएंगे। हमारे पास हम अपनी 6th जनरेशन फाइटर पे एमका पे काम कर रहे हैं। ये जो है 5th जनरेशन है। अब और हम 5th जनरेशन फाइटर एमका पे काम कर रहे हैं। 6th जनरेशन की प्लानिंग चल रही है हमारे पास अपना 4.5 जनरेशन है, फाइटर है। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े, हम क्यों इस चक्कर में पड़े। हम रशिया से हमारे पुराने रिलेशन है, और अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता थी कि इंडिया नहीं लेने जा रहा है। F-35 की अभी भी खबर आई है, द न्यूज हैज जस्ट पर्कुलेटेड, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी। आपने जो पिछले टेन्योर में ये जो बातें कर रहे थे, इस टेन्योर में बिल्कुल उल्टा है उससे। दूसरी चीज बार ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर तो मैंने कराई। उन्हें लगा मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब मोदी जी खुद इसका वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे कि सीज फायर हमने की, अपनी मर्जी से की। तो यहाँ वो अंग्रेजी वाला शौक आया कि भैया ये तो मोदी ने ही मेरे क्रेडिट को छीन लिया। तो उन्होंने वो गुस्से में आ गए और उन्होंने लगाए टैक्स। अच्छा, आपको लगता है रोहित जी के गुस्से में आके लगाए, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए 90 कंट्रीज़ पर लगे ना? मैं आपको थोड़ी-सी अगर उसकी बताऊँ डिटेल या आप बताना चाहें कि कौन-सी कंट्री पर कितने लगे हैं, तो मैं चलें थोड़े मैं बता देती हूँ, थोड़े आप बताइएगा। क्योंकि गुस्से वाली बात अगर होती तो सब कंट्रीज़ पर तो ये ना लग रहा होता। पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि
अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिए हैं। अच्छा, इस पे जो कंट्रीज और हैं उसमें व्हाइट हाउस के मुताबिक साउथ अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्किया पर 15%, फिर जी इज़राइल पर 15%, कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर 10% है जिसमें यूके, ब्राज़ील, फ़ॉकलैंड और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो फिर ये गुस्से वाली बात तो ना हुई, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, गुस्से वाली बात ही है। 25% लगाए हैं या 5% भी हो सकते थे, लेकिन गुस्सा कहाँ साफ दिख रहा है, वो ये है कि एक अनाउंसमेंट की साहब ने अभी हाल में और वो अनाउंसमेंट उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे की कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है पाकिस्तान में जाकर के एक स्टोरेज बनाएँगे तेल की। स्टोरेज कहीं पे भी बनाई जा सकती है, आप बीच हुई है और आप तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है जंग बंद की। आपने तो बंद हुँ, नहीं की, पाकिस्तान ने की बंद। पाकिस्तान ने कहा रिक्वेस्ट की कि जंग बंद की जाए। तो फिर वो हुँ, ये कहेंगे कि अब अगर उस तरफ जंगें चल रही हैं तो इस तरफ भी जंग हो गई। हम बात कर रहे हैं रोहित जी कि ये जो टैरिफ है, ठीक है ना? उसमें अब आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जो 19% टैरिफ लगाए गए हैं, हुँ, वो हुँ, अ, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से कम लगे हैं। लेकिन इंडिया इकोनॉमी बड़ी है ना? क्योंकि देखिए मेरा तो ये मानना है, मैं तो कहती हूँ बड़ा ही बेवकूफ़ है वो शख्स के जो ये खुश होता है कि जी उस कंट्री पर टैरिफ लगे और हम पे नहीं लगे या उस पे 25% लगे और हम पे 19% लगे क्योंकि टैरिफ उस पे लगते हैं ज़्यादा जिसके साथ आपकी ट्रेड हो। हुँ। ट्रेड होगी तो टैरिफ लगाने का फ़ायदा होगा ना। ट्रेड ही नहीं है जिनके साथ तो टैरिफ आपको फ़ायदा क्या देगा? आप क्या इसको एंडोर्स करेंगे? एग्री करते हैं आप? देखिए, एक चीज़ समझिए, पहली चीज़ तो ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया ने वॉर नहीं बंद की थी। जिस दिन सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद भी पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया आए हैं। इंडिया ने कंप्लेंट पुट अप की है कि आपके ड्रोन्स आए हैं, हमने रिटेलिएट नहीं किया है। उससे नेक्स्ट डे भी ड्रोन्स आए थे और फिर से कंप्लेंट पुट अप की थी, उसके बाद आने बंद हुए थे। इनसाइड किया जा रहा था, हालाँकि बॉम्ब्स नहीं गिरा है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आए थे। दूसरी चीज़, आपका मेन क्वेश्चन कि टैरिफ दोनों पे लगे हैं। देखिए, टैरिफ दोनों पे लगे हैं, एक पे लगे हैं। टैरिफ्स लगाना डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, इस समय तो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अमेरिका अपनी वो पोजीशन लूज़ ना करे नंबर 1 वाली, जो पोजीशन इनके पास तकरीबन 100 साल से ज़्यादा से है। नहीं। और वो नंबर 1 की ठीक है, पोजीशन नहीं मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। मुझे प्लीज़ मुझे इसमें मैं इंटरफेयर इसलिए करना चाहूँगी। हुँ, वो ये बार-बार कह रहे हैं, उन्होंने जब इंडिया पर टैरिफ लगाए, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया ह ने हम पर ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं। इंडिया को इस ट्रेड में हमेशा हमसे ज़्यादा फ़ायदा रहा है। उन्होंने इसकी डिटेल्स भी सारी बयान की हैं कि इतनी बड़ी ट्रेड हमारे दोनों के बीच होती है। तब भी आप कहते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन ट्रेड में जो फ़ायदा हो रहा होता है, वो इंडिया को हो रहा होता है, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड में। इस वजह से जो है मैं ये टैरिफ लगा रहा हूँ। उन्होंने ये बार-बार कहा है और ये बात सच है कि इंडिया की तरफ से जो टैरिफ थे, वो अमेरिका से भी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे इंडिया ने। तो इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, टैरिफ हम लोगों ने कहाँ लगाया? टैरिफ हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगाए। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि वो अपनी एग्रीकल्चर को सब्सिडी देते हैं। हमारे पास उतनी सब्सिडीज नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है तो ये सब्सिडी देते हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करना चाहते हैं। इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ तो सकते हैं, लेकिन हमारे किसान का क्या होगा? इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। हमने इनकी टेक्नोलॉजी पे टैरिफ नहीं लगाए हैं, जितने टैरिफ हमारे एग्रीकल्चर पे। और ट्रंप के बिल्कुल सीधे सीधे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हमारे हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में एंटर करने के लिए ट्रंप ने ये काम किया है। एक चीज कि वो जो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स हमने लगाए हैं, इंडिया ने ज्यादा लगाए थे, तो फार्मास्यूटिकल्स पे भी लगा देते उतने जितने टैरिफ आपने लगाए थे। मैं डोनाल्ड ट्रंप बताए नहीं, क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स आपको सस्ते चाहिए इंडिया से, राइट? फार्मास्यूटिकल्स इंडिया मतलब सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को दे रहा है, पाकिस्तान को भी देता है। वैक्सीन के तो हम हब हैं, इंडिया इज अ हब ऑफ वैक्सीन। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स वैक्सीन्स आर डेवलप्ड हियर, मेड हियर। एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से पता है मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं। वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बेचना चाहते हैं तो हम वी आर कमिटेड कि हम अपने एग्रीकल्चर को, हम सेक्टर को बचाना है हमें। पहले हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम भी अपने फार्मर को सब्सिडी ना दें तो हमारा फार्मर सस्टेन नहीं कर पाएगा।
वेल सेड, और वेल सेड। हाँ, आपके पास ठीक पूरा है। जवाब है इसके। हाँ, ठीक है, लॉजिक है आपके पास कि आप उसको जो है आप समझते हैं कि जी फार्मर्स के लिए और अपने उसको एग्रीकल्चर को बचाने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो जो भी होगा वो सामने आएगा। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। सर, ये आपकी लोकसभा में धुआंधार तकरीरें हुई हैं, उसका जो असर है वो पाकिस्तान तक पहुँचा है। वो नाराज़ हो गए हैं उधर, वो काफ़ी एंग्री हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हम नहीं मानते, ज़ुल्म के ये ज़ाब्ते, ये किस किस्म की तकरीरें हो रही हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई किसी पार्लियामेंट में, किसी लोकसभा में तकरीरें हो रही हैं, उस पे आप कैसे रोक सकते हैं उसको? लेकिन ये क्या मतलब कि वैसे तो मैं समझती हूँ मुबारकबाद है आपके लिए, क्या ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है आपकी कंट्री की, क्या जमहूरियत है कि क्या आपने ठोक बजा के दोनों तरफ से ऑपोज़िशन और गवर्नमेंट की तरफ से जो बहसें हुई हैं, वेल डन। मेरी तरफ से तो ये है। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा वो एंग्री है, वो कह रहे हैं सारी ये जो हमारे खिलाफ बातें हुई हैं ना, मिल-मिल के सबने की हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। फिर एक चीज समझिए, इंडिया की पार्लियामेंट में होगी बहस तो पाकिस्तान को तारीफ तो नहीं की जाएगी, तो दे शुड हैव बीन accustomed to it। आज से थोड़ी पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं हम, तो जब से पैदा हुए तब से दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये बात पता होनी चाहिए थी व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक और व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पीक। तो गवर्नमेंट भी, और वो भी मोदी गवर्नमेंट है, आपकी तारीफ तो करने से नहीं जा रही थी। एंड देन पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड पे होता है, वो उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, हमारी पार्लियामेंट में जो बोला जाता है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी यही होगा, जो बोला जाता है उस पर कोई केस नहीं चल सकता, वो प्रिविलेज है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला उसके ऊपर कोई केस नहीं चला सकते, राहुल गांधी ने जो बोला उस पर केस नहीं चल सकता। यहाँ तक कि हमारे एक फॉर्मर मिनिस्टर थे, फॉर्मर एमपी थे, राम जेठमलानी, इंडिया के लीडिंग लॉयर थे, उन्होंने तो पार्लियामेंट में बैठ करके एक पुलिस कमिश्नर को करप्ट भी बोल दिया था। उसके बाद हमने, जब मीडिया ने बाहर निकल के पूछा सर कुछ बोला था वहां पे आपने, जरा दोबारा बोलोगे? बोले यहाँ पे केस डलवाओगे क्या? मैंने वहां बोल दिया, वहीं से सुन लो। तो ये है फैक्ट इज कि हम लोग जो बोलते हैं, लेकिन हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है एंटी पाकिस्तान बोला जाएगा। जबकि एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब एक ऑपरेशन सिंदूर, अभी अभी हम उस जैसे बोलते हैं एक दूसरे पे मिसाइल्स फायर कर रहे थे, उससे बाहर निकले, होगा। एंड हमारी पार्लियामेंट है, हम बोल रहे हैं, पाकिस्तान भी अपनी पार्लियामेंट में कौन सा हमारी बहुत तारीफ करता है, तो ठीक है, फाइन, ये चीजें होती है, इतना बुरा ना माने। और हम लोग क्योंकि हम दोनों नेबर्स हैं, और अभी तो हम हमारे साथ दोनों के साथ जैसे बोलते हैं चेस का गेम खेल रहा है अमेरिका, तो कहीं पे आपको लंच पे बुलाया जाएगा, तो कहीं हमें डिनर पे बुलाया जाएगा, ये चीजें भी होंगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी और जैसे बोलते हैं ना, स्टिल मोर फायरवर्क्स टू कम। ये या पाकिस्तान पिक्चर, से पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बहुत बाकी है पिक्चर, अभी तो आपने फर्स्ट 20 मिनट्स देखे हैं, देयर इज लॉट टू कम। एंड सेकंड, प्रेसिडेंट की ही विजिट थी ना इजराइल, जिसके बाद हाइफा पोर्ट इंडिया को मिला था। सीधी बात, सच है, सबके सामने कागजों पे है, अमेरिकन प्रेसिडेंट गए थे, उसके बाद हाइफा पोर्ट अडानी को मिला था। अच्छा, अमेरिका ही I2U2 में लाया था, यही डोनाल्ड ट्रंप लाए थे, I2U2 में भी, और क्वाड में भी। अभी क्वाड की मीटिंग्स हो रही हैं, क्वाड के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्वाड की एक्सरसाइजेस चल रही हैं। उसके बाद इंडिया को इस तरीके से एंटेगोनाइज नहीं किया जा सकता। क्या कर रहे हैं ये, यही जानते हैं, ठीक है। शर्मा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपसे बातचीत हुई। नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।